हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे जो 5 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के लिए राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति का पेपर होने वाला है, उसी से संबंधित जो शैक्षिक योग्यता परीक्षण होता है, जिसमें इतिहास के आपके 12 से 13 प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने यहाँ पर 10 वर्षों में पूछे गए प्राचीन इतिहास के क्वेश्चनों को लिया है। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं और एक आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। मेरे आंसर बताने से पहले आप कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हेरोडोटस कौन था? ए इतिहासकार, बी डॉक्टर, सी वैज्ञानिक और डी दार्शनिक। और अगर आपने ऑप्शन चुना है ए इतिहासकार, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अशोक ने निम्नलिखित किस शताब्दी में शासन किया? चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व या फिर द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व। और अगर आपने ऑप्शन चुना है बी तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की नई शाखा महायान का उद्भव निम्नलिखित किस काल में हुआ? मौर्य काल, सातवाहन काल, कुषाण काल या फिर गुप्त काल? जल्दी से कमेंट कीजिए। और अगर आपका उत्तर है सी कुषाण वंश, तो आप बिल्कुल सही है। बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? सूरदास, केशवदास, तुलसीदास, कालिदास। अगर आपने ऑप्शन चुना है डी कालिदास, तो आप बिल्कुल सही है। यहाँ पर रचनाएं बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। मूलतः रामायण किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत, प्राकृतक, अवधी या फिर पाली? सभी को मालूम है जो मूल रामायण है वो वाल्मीकि जी की और वो संस्कृत में लिखी गई है, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है, शक संवत किसके द्वारा शुरू किया गया था या प्रारंभ किया गया था? ए अशोक, बी कनिष्क, सी चंद्रगुप्त मौर्य या फिर हर्षवर्धन? तो इसका सही आंसर अगर आपने लगाया है बी कनिष्क, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अशुद्ध है? हर्षवर्धन बाणभट्ट, कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, कल्हड़ राजत तरंगिनी, चंद्रबरदाई गीत गोविंद। तो यहाँ पर लिखना है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन डी वाला देखेंगे, चंद्रबरदाई जो है, इन्होंने गीत गोविंद की रचना नहीं की थी। चंद्रबरदाई ने तो पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। पंचतंत्र के लेखक कौन है? कालिदास, तुलसीदास, विष्णु शर्मा या फिर बाण भट्ट? जल्दी से कमेंट कीजिए। और अगर आपका आंसर है सी विष्णु शर्मा, तो आप बिल्कुल सही हैं। मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, चरिक प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे कहाँ? हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त मौर्य के समय या अशोक या फिर कनिष्क? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। और अगर आपका कमेंट है कनिष्क, तो आप बिल्कुल सही हैं। मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत का राजवंश नहीं है? गढ़वाल, ग्वाहिल, चोल या प्रतिहार? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा सी चोल। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से तंत्र वाद्य यानी जिसमें तार लगता है, वासा, जंतर, इकतारा, पुंगी? तो आपको मालूम होना चाहिए जो इकतारा है उसमें तार के द्वारा ये बजाया जाता है, यानी तंतु युक्त वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कदम्बरी की रचना किसने की थी? हर्ष, कुंभा, जयदेव या फिर बाण भट्ट? तो बिल्कुल सही आंसर इसका होगा बाण भट्ट। जल्दी से आप लोग इनको याद रखिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी प्रश्न आपके 10 सालों में पूछे गए। राजस्थान के प्रमुख भक्ति संत कौन थे? कबीर, चैतन्य महाप्रभु, दादू दयाल या फिर नामदेव? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दादू दयाल। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सभी बच्चों को इसका आंसर आ रहा होगा। तो गौतम बुद्ध जो थे उनका जन्म स्थान पाटलिपुत्र, वैशाली, लुम्बिनी या फिर गया? आपको जल्दी से गेस करके बताना है। और अगर आपका आंसर आता है लुम्बिनी, तो आप बिल्कुल सही है। मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अशोक के पिता का नाम क्या था? यानी जो सम्राट अशोक हुए हैं उनके पिताजी का नाम क्या था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, यूसीम या फिर कुणाल? सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार। मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है,
हर्षवर्धन के काल में अधोलिखित में कौन भारत आया? मेगास्थनीज, हैनसांग, चंगेज खान, फारेहान। बिल्कुल जल्दी से इसका सही आंसर बताइए, और अगर आपने हा से हर्षवर्धन, ह से हैनसांग, आप इसको याद रखिएगा। 16 का यहाँ से ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ प्रश्न संख्या 17 की, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? कंबोडिया, सियाम, चंपा, वर्मा। तो विष्णु जी का जो अंकोर वाट का मंदिर है ये कंबोडिया में स्थित है बच्चों, बिल्कुल इसे आप लोग याद रखिए। अगला प्रश्न है, आनंद मंदिर कहाँ है? जावा, कंबोज, चंपा या फिर वर्मा। जल्दी से इसका आप लोग कमेंट कीजिए, और अगर आपका कमेंट आता है डी वर्मा तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? विस्पति, ग्रामीणी, कुलप, राजा। तो जो ग्राम का प्रमुख होता था उसे ग्रामीणी के नाम से जाना जाता था, तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आलमगीर नामक पूरा स्थल किस नदी के किनारे बसा है? स्थित है हिंडन नदी, रावी नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी। और अगर आपने ऑप्शन चुना है ए हिंडन नदी तो आप बिल्कुल सही हैं। मैं बढ़ता हूँ एक अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दयामाबाद पूरा स्थल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात। जल्दी से इसका आप लोग कमेंट कीजिए, और अगर आपने कमेंट किया है यहाँ पर सी यानी महाराष्ट्र तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? अंगुत्तर निकाय, बौद्ध चरित्र, दिव्यवादन, सुप्त पिटक। यहाँ से अगर आप आंसर चुनते हो 22 का ए अंगुत्तर निकाय तो आप बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, चंपा अधोलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? वत्स, काशी, कौशल या फिर अंग। जल्दी से इसका आप लोग कमेंट कीजिए, और अगर आपका कमेंट आता है डी अंग तो आप बिल्कुल सही हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका किसके द्वारा लिखी गई? चाणक्य, पतंजलि, मेगास्थनीज या फिर कल्हड़। तो यहाँ पर अगर आप आंसर चुनते हैं मेगास्थनीज तो आप बिल्कुल सही हैं। कुल मिला के ये 10 वर्षों में 24 प्रश्न पूछे गए थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हो, आपको प्रति वर्ष कम से कम 2 से 3 प्रश्न हमें जो है प्राचीन इतिहास से मिलते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आपको जरूर याद करके जाना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करना न भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में।